नमस्ते विमानन प्रेमियों, कार्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम कभी कभी विमानों की रोमांचक दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम आसमान की सैर करने जा रहे हैं ताकि रॉयल थाई एयरफोर्स के नॉर्थरॉप F5 खास तौर पर अपग्रेडेड F5TH सुपर टाइग्रिस की खोज कर सकें। यह एक ऐसा फाइटर जेट है जो दशकों से थाईलैंड की वायु रक्षा का आधार रहा है और 2026 में आधुनिक क्षमताओं के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम इसकी कहानी, अपग्रेड्स, रॉयल थाई एयरफोर्स में इसकी भूमिका और इसे सैन्य तकनीक का एक शानदार नमूना बनाने वाली चीजों को समझने जा रहे हैं। चलो शुरुआत बेसिक्स से करते हैं। नॉर्थरॉप F5 हल्के सुपरसोनिक फाइटर जेट्स का एक परिवार है जिसे 1950 के दशक के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में डिजाइन किया गया था। इसकी चपलता, किफायती कीमत और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। F5 को मूल रूप से मित्र देशों के लिए एक कम लागत वाले निर्यात फाइटर के रूप में विकसित किया गया था। रॉयल थाई एयरफोर्स यानी RTAF ने 1970 के दशक में F5 को अपनाया, खास तौर पर F5E और F5F टाइगर 2 वेरिएंट्स को, जो शीत युद्ध के दौरान थाईलैंड की वायु रक्षा का मुख्य आधार बन गए। इन जेट्स की चपलता, आसान रखरखाव और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता ने इन्हें थाईलैंड जैसे देश के लिए आदर्श बनाया, जहां विविध भूभाग और दक्षिण पूर्व एशिया में रणनीतिक स्थिति है। अब चलते हैं वर्तमान की ओर। RTAF में सेवा दे रहे F5 को आधुनिक युद्ध में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण अपग्रेड्स मिले हैं। सबसे उल्लेखनीय अपग्रेड है F5EF का F5TH सुपर टाइग्रिस में परिवर्तन, जिसे इजरायली रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने शुरू किया था। 2020 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुआ यह अपग्रेड प्रोग्राम पुराने टाइगर 2 को क्षमताओं के मामले में चौथी पीढ़ी के फाइटर में बदल देता है। तो सुपर टाइग्रिस आखिर लाता क्या है? चलिए तकनीक में गोता लगाते हैं। सबसे पहले एवियोनिक्स में बड़ा बदलाव हुआ है। F5TH में अब ग्लास कॉकपिट है, जिसमें एक आधुनिक हेड अप डिस्प्ले यानी HUD है, जो पायलट्स को उड़ान और युद्ध की महत्वपूर्ण जानकारी एक नज़र में देता है। यह मूल F5 के एनालॉग डायल से एक बड़ा छलांग है। कॉकपिट में उन्नत मल्टीफंक्शन डिस्प्ले भी हैं, जो पायलट्स को नेविगेशन, टारगेटिंग और हथियार सिस्टम्स को अधिक कुशलता से मैनेज करने की सुविधा देते हैं। HOTAS हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक सिस्टम का जोड़ा जाना पायलट्स को बेहतर नियंत्रण देता है, जिससे जेट 1970 के दशक के अवशेष की बजाय एक आधुनिक फाइटर जैसा लगता है। F5TH सुपर टाइग्रिस की सबसे खास विशेषता है इसका रडार। अपग्रेडेड जेट्स में LM2032 रडार है, जो एल्बिट सिस्टम्स द्वारा विकसित एक मल्टीमोड फायर कंट्रोल रडार है। ये रडार बेहतर डिटेक्शन रेंज, कई टारगेट्स की ट्रैकिंग और हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मिशंस में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है। चाहे दुश्मन के विमानों से मुकाबला हो या जमीनी बलों का समर्थन, ELM2032 F5TH को एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है। इस रडार को स्काई शील्ड जैमिंग पॉड के साथ जोड़ा गया है, जो जेट की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे ये दुश्मन के रडार और मिसाइल खतरों से बच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। F5TH सुपर टाइग्रिस अब उन्नत हथियार ले जा सकता है, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज डर्बी मिसाइल शामिल है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल RTAF को लंबी दूरी पर टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता देती है, जो पहले F5 के लिए संभव नहीं थी। जेट जमीन पर हमले के लिए प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशंस भी सपोर्ट करता है, जिससे यह एक सच्चा मल्टीरोल फाइटर बन जाता है। इसके साथ ही टैक्टिकल डेटा लिंक का एकीकरण F5TH को अन्य विमानों और ज़मीनी इकाइयों के साथ रियल टाइम युद्ध क्षेत्र की जानकारी साझा करने की सुविधा देता है, जिससे समन्वय और स्थिति जागरूकता में सुधार होता है। अपग्रेड प्रोग्राम बिना चुनौतियों के नहीं रहा। शुरू में RTAF ने 14 F5 को अपग्रेड करने की योजना बनाई थी, लेकिन दिसंबर 2021 में एक दुखद हादसे में एक F5THF, जो 2 सीटों वाला वेरिएंट था, प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान क्रैश हो गया। इससे अपग्रेडेड विमानों की संख्या घटकर 13 रह गई। इस झटके के बावजूद RTAF सुपर टाइग्रिस प्रोग्राम के प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह एक सक्षम और लागत प्रभावी फाइटर फ्लीट बनाए रखने में मूल्यवान है। तो 2026 की ओर देखते हुए F5 RTAF की व्यापक रणनीति में कहाँ फिट बैठता है? रॉयल थाई एयरफोर्स एक आधुनिकीकरण अभियान में है, जिसका उद्देश्य पुराने विमानों जैसे F5 और पुराने F-16AB मॉडल्स को बदलना है। RTAF ने अपने कुछ F-16 को बदलने के लिए साब जस्ट 39EF ग्रिपेन को अगली पीढ़ी के फाइटर के रूप में चुना है, लेकिन F5TH सुपर टाइग्रिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा। इसकी कम परिचालन लागत और उन्नत क्षमताएं इसे द्वितीयक भूमिकाओं, जैसे थाईलैंड की सीमाओं पर वायु रक्षा, प्रशिक्षण मिशंस और सीमित जमीन पर हमले के लिए आदर्श बनाती हैं। सीमाओं की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड की रणनीतिक स्थिति इसे एक जटिल भू राजनीतिक माहौल में रखती है। RTAF नियमित रूप से अपने हवाई क्षेत्र की गश्त करता है, खासतौर पर म्यांमार के साथ सीमा पर, जहां कभी कभी संघर्ष सीमा पार कर जाते हैं।
उदाहरण के लिए 2025 में RTAF के F-16 को म्यांमार एयरफोर्स के एक याक 130 को रोकने के लिए भेजा गया था, जो संभवतः एक हवाई हमले के दौरान थाई हवाई क्षेत्र में घुस आया था। F-5TH अपने उन्नत रडार और हथियारों के साथ ऐसे मिशंस के लिए उपयुक्त है जो थाई संप्रभुता की रक्षा के लिए तेज प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करता है। F-5TH की बहुमुखी प्रतिभा इसे बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भी मूल्यवान बनाती है। थाईलैंड नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर के साथ कोप टाइगर जैसे अभ्यासों में भाग लेता है और अपग्रेडेड F-5 इन परिदृश्यों में अपनी जगह बना सकते हैं। इसकी कठिन हवाई पट्टियों और हाईवे से ऑपरेट करने की क्षमता F-5 के मजबूत डिज़ाइन की बदौलत इसकी उपयोगिता को और बढ़ाती है। वास्तव में RTF ने हाईवे टेक ऑफ और लैंडिंग अभ्यास किए हैं, जो स्वीडन की वायुसेना जैसे अन्य वायुसेनाओं की विकेंद्रीकृत ऑपरेशंस की नीति के अनुरूप है, जो ग्रिपेन का संचालन करती है। आर्थिक पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। F-5TH अपग्रेड प्रोग्राम मौजूदा एयरफ्रेम्स की उम्र बढ़ाने का एक लागत प्रभावी तरीका है, खासतौर पर जब F-35 या यहां तक कि ग्रिपेन जैसे नए फाइटर्स की उच्च लागत की तुलना की जाए। थाईलैंड जैसे बजट सचेत देश के लिए ये सुपर टाइग्रिस को एक स्मार्ट निवेश बनाता है। एल्बिट सिस्टम्स के साथ सहयोग में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है, जो थाईलैंड की घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देता है और उन्नत एवियोनिक्स के रखरखाव और अपग्रेड में स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करता है। 2026 की ओर देखते हुए F-5 सुपर टाइग्रिस संभवतः ग्रिपेन और कई T-50 गोल्डन ईगल जैसे नए प्लेटफॉर्म्स के साथ सेवा में रहेगा, जिसे RTF उन्नत प्रशिक्षण और हल्के युद्ध भूमिकाओं के लिए उपयोग करता है। RTF का दीर्घकालिक दृष्टिकोण, जैसा कि इसके 2024 के श्वेत पत्र में उल्लिखित है, आधुनिक और पुराने विमानों के मिश्रण पर जोर देता है ताकि एक संतुलित बल बनाए रखा जाए। F-5TH इस रणनीति में पूरी तरह फिट बैठता है, जो पुराने सिस्टम्स और अत्याधुनिक तकनीक के बीच एक सेतु प्रदान करता है। अब थाईलैंड में F-5 की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को छूते हैं। RTF का गौरवशाली विमानन इतिहास 1913 से शुरू होता है, जब यह एशिया की पहली वायुसेनाओं में से एक बनी। वियतनाम युद्ध के युग में शुरू हुआ F-5 क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति थाईलैंड की प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। इसका उन्नत रूप में निरंतर उपयोग RTF के परंपरा और आधुनिकीकरण को संतुलित करने के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और इसमें कुछ अनूठा आकर्षण है कि एक जेट जो 5 दशकों से उड़ रहा है, अभी भी दमदार है। विमानन प्रशंसकों के लिए F-5 सुपर टाइग्रिस इस बात का प्रमाण है कि पुराने प्लेटफॉर्म्स को आधुनिक तकनीक के साथ कैसे पुनर्जनन किया जा सकता है। यह एक क्लासिक कार को नया इंजन, अपग्रेडेड सस्पेंशन और अत्याधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम देने जैसा है। अचानक ये फिर से प्रतिस्पर्धी हो जाता है। F-5 का सुंदर डिज़ाइन, इसका पतला फ्यूजलाज और ट्विन इंजन अभी भी प्रतिष्ठित है, और सुपर टाइग्रिस अपग्रेड सुनिश्चित करते हैं कि यह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। खत्म करने से पहले थोड़ा भविष्य की अटकलें लगाते हैं। 2026 तक RTAF के पास संभवतः ग्रिपेन EF की पहली खेप सेवा में होगी, जिसकी डिलीवरी 2025 में शुरू होगी। F-5TH इन नए जेट्स को पूरक बनाएगा, उन भूमिकाओं को निभाएगा जिनमें ग्रिपेन की उन्नत स्टेल्थ और नेटवर्किंग क्षमताओं की ज़रूरत नहीं है। F-5 फ्लीट में और अपग्रेड्स की संभावना भी है, शायद नए सेंसर्स या हथियारों का एकीकरण, जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है। और कौन जानता है, शायद हमें F-5TH को और एयर शोज़ में देखने को मिले, जो थाईलैंड की विमानन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। आज के F-5TH सुपर टाइग्रिस के गहन विश्लेषण के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन क्लिक करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से अन्य विमानों को कवर करना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि 2026 में F-5 अभी भी दमदार है। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।